नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि यूपीएससी के रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर से जो है 14 कैंडिडेट्स ने 14 एस्पिरेंट्स ने जो है बाजी मारी है। जी हाँ, इस वक्त मैं आपकी प्राउडली मुलाकात करवाने जा रहा हूँ हरजोत सिंह जी से, जो नौशहरा से हैं, जिन्होंने जो है बाजी मारी है। आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए, ये पहले भी जो है JKAS ऑफिसर हैं और यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और अब जो है जिस तरह से इन्होंने एग्जाम क्रैक किया है, तो कहीं ना कहीं जो है अब इनकी सर्विस जो है वो चेंज होगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं इनकी जर्नी के बारे में इन्हीं की जुबानी। हरजोत जी, बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो हरजोत जी, जिस तरह से आप पहले ही JKS हैं और इन सर्विस थे, कैसे आपके माइंड में आया कि आपको अब यूपीएससी का एग्जाम जो है ये क्रैक करना चाहिए? आई थिंक जितने भी JKS ऑफिसर्स हैं या हमने जब भी पढ़ाई स्टार्ट की, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में था कि यूपीएससी को हमें क्रैक करना है। तो उसी के प्रोसीजर में एक JKS एक स्टेपिंग स्टोन था मेरे लिए, और मैंने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखी इन सर्विस ऑल्सो। तो उसी का रिज़ल्ट है कि आज जो मेरा सिलेक्शन हुआ है। सब्जेक्ट्स की बात करें, क्या सब्जेक्ट जो आपके JKS में थे वही सब्जेक्ट थे या आपने सब्जेक्ट जो है वो चेंज किए? मेरा जो ऑप्शनल था वो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन था। वो मेरा दोनों में ही सेम रहा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम लोग क्रैक करते हैं कोई भी एग्ज़ाम, उसके पीछे जो है ढेर सारी मेहनत होती है और काफ़ी लोगों की सपोर्ट भी होती है। तो आपकी जर्नी में किस तरह की मेहनत आपकी थी और किस तरह से बाकी लोगों ने आपको सपोर्ट किया? डेफिनेटली ये आपने बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है। डेफिनेटली पेरेंट्स का तो सपोर्ट रहता ही है हर किसी की जर्नी में। बट डेफिनेटली मेरे कुछ फ्रेंड्स, मेरी पढ़ाई दिल्ली JNU से हुई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है। वहाँ के फ्रेंड्स हमारे, मेरे JKS कोलीग्स हैं, उन सब ने ही कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है मेरी इस सक्सेस के पीछे। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ सभी के लिए। इवन हमारी सोसाइटी में ऑल्सो everyone has encouraged me, so I am thankful to everyone for this success. मैं सर आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि इन सर्विस में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ जो है वो आती हैं और कितनी सपोर्ट मिल जाती है और कितना ईजी भी होता है? पहले मैं डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बात करूँगा। डेफ़िनेटली एक टाइम मैनेजमेंट एक इशू बन जाता है, क्योंकि आपको अपना ड्यूटीज़ भी देखना है और आपको पढ़ाई भी देखना है। तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट एक इशू बन जाता है। और सपोर्ट की और या एनकरेजमेंट की बात है कि आप ऑलरेडी एक सर्विस में होते हो और एक प्रेस्टिजियस सर्विस में होते हो, तो आपका माइंड एक स्टेबिलिटी देता है आपको। तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि जो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम देते हो उसमें काफ़ी अच्छा वो कंट्रीब्यूट करता है। निसंदेह अभी आपको सफलता मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं रैंक की बात करें तो हम सब चाहते हैं कि हम टॉप रैंकिंग जो है वो हासिल करें। तो क्या अब आपकी मेहनत रुक जाएगी या फिर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे ताकि आप भी जो है टॉप में पहुंच पाएं? डेफिनेटली सर, एक जो यूपीएससी इवन हमारा जो, अगर हम पूरा स्टैटिस्टिक्स देखें, 2850 स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू के लिए अपीयर किया था। और मुझे लगता है एवरीवन वाज इक्वली कैपेबल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ द डे कि किसको मार्क्स ज़्यादा मिल गए इंटरव्यू में, किसकी चेकिंग किसके साथ हुई। तो आई थिंक वो चीज़ें मैटर करती हैं और वही चीज़ें रैंक में भी मैटर करती है। जहाँ तक मेरा सवाल है, आई थिंक डेफिनेटली आई स्टिल हैव दैट स्पार्क। आई एम स्टिल यंग टू गो कि मैं आगे प्रिपेयर करूँ। तो डेफिनेटली आई विल ट्राई, अगर मुझे टाइम मिला तो डेफिनेटली। फार फ्लंग एरिया से आप ताल्लुक़ रखते हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ जो है वहाँ के स्टूडेंट्स को आती हैं, वहाँ के लोगों को आती हैं? जिस तरह से आपने ये अचीव किया, एक बार नहीं 2 बार अचीव किया, आप काबिले तारीफ़ हैं। लेकिन डिफ़िकल्टीज़ की मैं बात करना चाहूँगा, जो पूरी सोसाइटी है, वहाँ के लोगों को क्या-क्या परेशानी आती है? सर, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, मुझे लगता है कि नौशहरा एरिया से कोई नेटिव जिसका यूपीएससी क्लियर हुआ है लास्ट 70 ईयर्स में आफ्टर इंडिपेंडेंस, आई थिंक शायद मेरे नॉलेज में मुझे लग रहा है कि फ़र्स्ट टाइम हो रहा है वहाँ। तो ये इटसेल्फ इट टेल्स कि कितना डिफ़िकल्ट है वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए compete करना। डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एवरीथिंग थोड़ा सा उस एरिया में इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। डेफिनेटली थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, बट डेफिनेटली वो एक बैरियर ज़रूर रहता है। बट आई थिंक थिंग्स विल चेंज फॉर द गुड इन द कमिंग ईयर्स।
इंटरनेट की बात करें, गूगल की बात करें, आज हमारा जो है ये एड बन गया हुआ है, हमारे सपोर्ट हैंड है। तो कितनी मदद जो है इन सब चीज़ों से मिलती है, क्योंकि हर कोई जो है कोचिंग नहीं ले सकता है। तो आप जैसे इन सर्विस में थे, मुझे नहीं लगता कि आपने भी शायद कोचिंग ली हो प्रॉपरली। तो ये जो गूगल है, इंटरनेट है, ये कितना जो है आपके लिए फ्रूटफुल साबित हुआ? सर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पैसे कम हैं या किसी और प्रॉब्लम की वजह से आप दिल्ली जैसी जगह पे नहीं जा सकते, डेफिनेटली आप ऑनलाइन यूट्यूब या किसी और तरीके से आप डेफिनेटली स्टडीज़ कर सकते हैं। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा फ्रूटफुल है, बिकॉज यू ब्रिंग समथिंग न्यू टू द टेबल। क्योंकि कोचिंग क्लासेस और ये सारी आपको एक तरीके से सोचने के लिए तैयार कर देती है। तो वॉट एवर यू प्रोड्यूस इन द एग्ज़ाम वो सेम होता है सबका, देन यू कैन नॉट गेट द मार्क्स। अगर आप सेल्फ सफिशेंटली कहीं तैयारी करेंगे, डेफिनेटली यू विल ऐड योर थिंग्स टू दैट, तो वो डिफरेंट आउटपुट देगा। तो डेफिनेटली आई थिंक सेल्फ स्टडी इज़ मच बेटर एंड मच मोर फ्रूटफुल फॉर दिस एग्ज़ाम। सर, आप काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि कई एस्पिरेंट्स जो हैं प्री क्लियर कर लेते हैं, मेंस क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू जब उनकी बारी आती है तो वो कहीं ना कहीं जो है उसमें हम कह सकते हैं वो राउंड क्लियर नहीं कर पाते। क्या टिप्स जो है आप उन्हें देना चाहते हैं? सर, मेरा जो पर्सनल बिलीव रहा है अभी तक, तो मेरा हमेशा से ये बिलीव रहा है कि इंटरव्यू पे डिपेंडेंसी कम से कम रहे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मेंस को इतना बेटर कर सकते हैं ताकि आपका इंटरव्यू का इम्पैक्ट आपके रिजल्ट पे मिनिमल रहे। अगर आपका इंटरव्यू, बिकॉज इट्स अ 30 मिनट गेम, इट कैन गो इन योर फेवर ऑल्सो, इट कैन गो अगेंस्ट यू ऑल्सो। सो आई थिंक वो उस चीज़ को हमें पहले से सिक्योर करके चलना चाहिए, और मेंस में ही हमें इतना एक्सीड कर लेना चाहिए कि अगर 20-25 मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं तो इट शुड नॉट मेक अ डिफरेंस इन योर रिजल्ट। आखिर में मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि डेस्टिनी और हार्ड वर्क में कितना बिलीव करते हैं? डेफिनेटली हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, ये सब कुछ मैटर करता है। बट डेफिनेटली ये भी हमें मान के चलना चाहिए कि डेस्टिनी एंड लक इज़ ऑल्सो देयर। सो आई थिंक वो अपना प्ले करता है, बट ये सोच के कि लक और डेस्टिनी हमें कहीं लेके जाएगी, हमें बैठ नहीं जाना चाहिए। वी शुड गिव अवर बेस्ट। तो बाकी उसके बाद जो डेस्टिनी और लक होगा उस पर हमें छोड़ देना चाहिए। एक मैसेज उन एस्पिरेंट्स के लिए जो बार बार तैयारी करते हैं, बार बार अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाती है, उनके लिए क्या मैसेज? I think the mantra is discipline, consistency, and persistence. Nothing more. मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, कुछ कैंडिडेट्स हैं जो बार बार अटेम्प्ट करते हैं लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिलती, वो कहीं ना कहीं जो है डीमोरल हो जाते हैं और उसके बाद वो कोई और एग्ज़ाम जो उससे लो ग्रेड के होते हैं वो अप्लाई भी नहीं करते हैं। किस तरह से जो है वो मॉरली बूस्ट हो सकते हैं, क्योंकि हर कोई आईएएस ऑफिसर बने ये ज़रूरी नहीं है, हर कोई प्रधानमंत्री बने ये भी ज़रूरी नहीं है, हर किसी के लिए कोई ना कोई किरदार जो है वो लिखा गया है। आई थिंक ये बहुत अच्छा आपने एक मुद्दा उठाया है। मुझे बिलीव करता हूँ कि आपको अपने सारे डोर्स को ओपन रखना चाहिए। यू शुड नॉट पुट ऑल योर बॉल्स इन वन बास्केट। आपको हर डोर को नॉक करना चाहिए, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है यू शुड ग्रैब इट। बिकॉज ये एग्ज़ाम स्पेशली यूपीएससी का, केएस का एग्ज़ाम, इट्स नॉट ऑल अबाउट हार्ड वर्क। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि देयर इज़ अ बिट ऑफ लक और डेस्टिनी का भी उस पर आपका रोल रहता है। तो डेफिनेटली आपको सारे अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हरजोत जी, आपने हमें समय दिया। हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि आपको जो है प्लान बी जो है उसे रेडी रखना चाहिए। प्लान ए की आप निरंतर प्रयास कीजिए, निरंतर मेहनत कीजिए और हम दुआ करेंगे कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए। लेकिन अगर कहीं पर वो मेहनत रंग नहीं लाती है तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए ताकि आप जिंदगी में सरवाइव कर सकें। फिलहाल आज हमने आपकी मुलाकात करवाई थी हरजोत जी से, जो पहले जेकेएस थे, अब जिस तरह से उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया है, तो हमारी शुभकामनाएं जो है इनके साथ हैं और हम उम्मीद करेंगे कि इनको ढेर सारी सफलताएं जो है आने वाले समय में और मिलें। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।